जय यीशु के क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सब पवित्र सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में मदद करने हेतु मैं आप लोगों के सामने दो भाग में मनन चिंतन रखना चाहता हूं। पहले भाग में जो अभी तक हुआ, यानी रात बुधवार से लेकर 40 काल के 5वें रविवार तक, और दूसरे भाग में जो होने वाला है, यानी पवित्र सप्ताह में और विशेष रूप से सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन जो कुछ प्रभु यीशु के साथ होता है। तो आइए हम पहले मनन चिंतन को शुरू करते हैं। 14 फरवरी को जब दुनिया ने वैलेंटाइन डे, प्रेमियों और विवाहित जोड़ों का दिन मना रहा था, माता कलीसिया ने विश्वासियों को 40वां काल शुरुआत करने के लिए आमंत्रित किया था। यह पश्चाताप, क्षमा और अनुग्रह का काल है। इस 40 दिन और 40 रात में हम प्रभु यीशु के साथ मिलकर अपने आप को आध्यात्मिक रूप से बिताने के लिए कोशिश करते हैं। नबी योएल अध्याय 2 पद संख्या 12 और 13 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर कहते हैं कि आप लोग मेरे पास लौट आओ, पूरे हृदय के साथ वापस लौटो, मेरी वाणी सुनो, अपना वस्त्र फाड़कर नहीं परंतु हृदय को फाड़कर मेरे पास वापस लौटे। ये पांचों लेंटन संडेस में हम सुनते हैं ईश्वर अपने लोगों के साथ मुक्ति विधान रचते हैं, और पांचों संडे के गॉस्पेल रीडिंग्स में, सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त मुक्ति का सैल्वेशन यानी प्रभु यीशु को अपनाने के तरीका बताते हैं। दैनिक धार्मिक पाठ और विशेष तरीके से प्रत्येक रविवार की पाठ की मदद से ईश्वर हमें पश्चाताप के साथ उसके पास लौटने की आवश्यकता को समझने के लिए हमें तैयार करते हैं। 40 काल के पहले रविवार को प्रभु ईश्वर बाढ़ के अंत में नूह और उसके परिवार के साथ एक विधान बनाते हैं, और इस घटना के माध्यम से ईश्वर धरती माता और सभी जीवित प्राणियों के साथ एक विधान की रचना करते हैं। सतरंगी यानी रेनबो इस विधान का चिन्ह था। इसी तरह ईश्वर पृथ्वी का नवीनीकरण करते हैं और एक नई मानवता का निर्माण करते हैं। 40 के दूसरे रविवार को ईश्वर ने इब्राहिम से अपने एकलौते पुत्र इसहाक की बलिदान देने की मांग रखी। इब्राहिम ने अपने जीवन की इस गंभीर परीक्षा को पूरी आज्ञाकारिता से पार कर लिया, जिसके अंत में ईश्वर ने इब्राहिम के साथ एक विधान बांधी। ईश्वर उसे आशीर्वाद देगा और उसकी संतान को आकाश के तारों और समुद्र के किनारे की रेत के समान असंख्य बना देगा। 40 के तीसरे रविवार के दिन हम मूसा को सीनाई पर्वत पर प्रसिद्ध 10 आज्ञाओं को प्राप्त करते हुए पाते हैं। ईश्वर के सभी लोगों को इन नियमों और विधानों का पालन करना होगा। 40 के चौथे रविवार को इतिहास की दूसरा ग्रंथ से हम यरूशलेम के मंदिर के विनाश और बाबुल निर्वासन का सूचना पाते हैं। 70 साल के प्रवासी जीवन के बाद ईश्वर ने फारसी सम्राट सीरुस महान को उकसाया, जिन्होंने यरूशलेम का शहर, दीवार, मंदिर और लोगों का जीवन पुनर्जीवित करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए वापस भेज देते हैं। हम जानते हैं विनाश पाप के कारण हुआ, परंतु ईश्वर उन्हें माफ करके मंदिर को पुनर्जीवित करने के लिए, मंदिर को नया जीवन देने के लिए, लोगों को नई प्राणी बनाने के लिए वापस भेज देते हैं। चौथे इतवार के दिन नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर यह कहते हैं कि इस्राएल जनता के पापों के कारण ईश्वर ने उन्हें दंडित किया,
पुराने विधान के नियमों को उन्हें पत्थर में लिखा, परंतु आज उन नियमों को ईश्वर उनके दिल में लिखेगा। और हम जानते हैं कि ईश्वर के मुख से निकलने वाला शब्द, मैं आप लोगों का ईश्वर होऊंगा और आप लोग मेरी प्रजा होंगे। अभी हमारी नजर सुसमाचार का पाठ जो मुक्ति के विषय पर केंद्रित है उसे देखेंगे। लेंट के पहले रविवार को निर्जन प्रदेश में 40 दिन और रात तक यीशु की परीक्षा ली जा रही है। इसके बाद यीशु निर्जन प्रदेश से लौट आए और अपना सेवा कार्य शुरू किया। विश्वासियों से माता कलीसिया यह अपेक्षा करती है कि ईश्वर से हम प्रेम करें, पश्चाताप करें और उस पर तथा उसके सुसमाचार पर विश्वास करें। वही मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है। चालीसा काल के दूसरे रविवार को हम ताबोर पर्वत पर यीशु का रूपांतरण देखते हैं। परमपिता ईश्वर बादलों से बोलता है, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जी हाँ भाई और बहनों, हमारी मुक्ति यीशु को सुनने और उनके शब्दों को अपनाने और अपने जीवन में सुधार लाने में ही निहित है। लेंट के तीसरे रविवार के दिन यीशु यरूशलेम में उपस्थित रहते हैं और मंदिर की पवित्रता की पुनर्स्थापना में व्यस्त पाए जाते हैं। प्रभु जानते हैं कि यह मंदिर के दिन अब गिनती के रह गए हैं। यीशु स्वयं जीवित मंदिर बन जाएंगे। यीशु का शरीर ईश्वर और मानव जाति से मिलने का एक पवित्र स्थान बन जाएगा। लेंट के चौथे रविवार को निकोदेमुस यीशु से मिलने आते हैं। यीशु उनसे कहते हैं कि मानव पुत्र को वैसे ही ऊपर उठाया जाना चाहिए जैसे मूसा ने मरुभूमि में सांप को उठाया था। घास से बनाया हुआ सांप को ऊपर उठाने का मतलब यह है कि प्रभु यीशु को क्रूस में चढ़ाना है। जो विश्वास के साथ यीशु को देखेगा वह मुक्ति पाएगा। लेंट के पांचवें रविवार में हमें यह बताया जाता है कि जब तक गेहूं का एक दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता तो बहुत फल देता है। इसी प्रकार हम पाम संडे के दिन प्रभु यीशु को यरूशलेम शहर में प्रवेश करते हुए पाते हैं। यरूशलेम में लोग होशाना गाएंगे यीशु के शिष्यों के साथ मिलकर। उन्हें दाऊद के पुत्र के रूप में, जो आने वाला है उस मसीह के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे सन मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या में हम पढ़ते हैं, यीशु उस दिन मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाते हैं और दिन के आखिरी में अपने शिष्यों के साथ रात्रि के आराम के लिए वे बेतानिया जाते हैं। संभवतः वे लाजरुस, मार्ता और मरियम के घर में आराम करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यह है पहले भाग में हुई घटनाएं। हम प्रभु यीशु के साथ खजूर इतवार के उस दिन में प्रवेश करना चाहते हैं। यीशु के शिष्यों के साथ होशाना गाते हुए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।